हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का कौन सा सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का कौन सा सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड ही आया है फोकस का। ओके, ये कोई ऐसा सपना है आपका, जैसे बिल्कुल कहते हैं ना पहाड़ चढ़ने वाला, कि जैसे समझने की कोशिश करना कि जितना बड़ा सपना होता है, जितनी बड़ी ऊंचाइयों पर कोई इंसान सोचता है ना, उतना ही उन्हें लाइफ में संघर्ष को झेलना पड़ता है, उतनी ही ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बहुत नज़दीक से विरोधों का सामना करना पड़ता है। आपके साथ यही हुआ। इस कार्ड को समझने की कोशिश करना, सॉरी, कि ये बिल्कुल आपका सपना ऐसा कि जिसे आप भूल ही नहीं पा रहे हो। शायद आपकी लाइफ में बहुत सी तकलीफ़ें आपने देखी है। मे बी हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो या पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे और आपके बीच में स्टडी भी रुकी, गैप भी हुआ, या लाइफ में, परिवार में कोई हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां भी क्रिएट हुई जिससे एक बार आपका मन, आपका ध्यान पूरी तरीके से आपके सपने से टूट जाए या फिर हट जाए। ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब इस सपने से आपका फोकस हटाने के लिए आपकी लाइफ में बार बार, कई बार, लगातार परिस्थितियां बनी। लेकिन एक जीते वाली निगाह होती है ना, कि बिल्कुल अगर ठान लिया है कि ये प्राप्त करना है, चाहे ये सपना कितना ही दूर भागने की कोशिश करे, लेकिन आपकी रफ्तार इतनी अच्छी कि बिल्कुल आपका फोकस वहां से हटे ही नहीं, उस सपने से हटे ही नहीं। आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आपने पार कर लिए। इवन एक स्थिति ऐसी भी बनी होगी जहाँ फाइनेंशियल मैटर को लेकर परेशानी इतनी क्रिएट हो जाना कि अब क्या ही करे कोई इंसान। आखिरी मौके तक मैं कहता ना गिव अप करने वाली स्थितियां वो भी आपकी लाइफ में बनी होगी। सपोर्ट सिस्टम ना के बराबर, कि कोई आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करे, क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान का अकेले दौड़ दौड़ना इसके बारे में कहा जाता है। वो भी कहता है ना, एक राम भरोसे किसी इंसान का लाइफ में आगे बढ़ना, बिल्कुल कुछ वैसा। लेकिन अच्छी बात क्या है, जैसे आपको लाइफ में ना डेफिनेटली कह सकते हैं सपने में या तो लॉयन दिखा है आपको खुद की तरफ आते हुए, ये 100% दिखा है आपको, या लॉयन की एनर्जी कोई वीडियो के आधार पर, फिर इमेज के आधार पर आपको दिखी ही दिखी, डेफिनेटली दिखी है भाई। या जैसा कहा ना कि लॉयन की एनर्जी आपको सपने में दिखना, आपकी तरफ आते हुए, ये बिग सक्सेस के बारे में बात करती है। ये सपना जो होता है ना, आप कहो कि मैम बहुत सालों पहले भी आया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप हताश होकर मत बैठो। आपने किसी सपने के बारे में सोच लिया है कि वो सपना आपका साकार होना चाहिए, उसके लिए परिस्थितियां बार बार बन रही है, विकट से विकट परिस्थितियां बन रही है, लेकिन आपका हारना नहीं, थकना नहीं और उसे भूलना नहीं, इस बात को प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है। आज नहीं तो कल आप वो सपने को साकार करोगे। फोकस बनाए रखना बस। स्थितियां कैसी भी बने, उन स्थितियों में एक रास्ता आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। उस सपने तक पहुंचने के लिए पूरे रास्ते आपके लिए कभी भी बंद नहीं होंगे, ना कभी बंद हुए थे, है ना। ये हमेशा याद रखना। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप अपने इस सपने से गैप ले सकते हो, या एक थोड़ा जो टाइम है ना आपका, इससे एक दूरी बन सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे छूट जाए या कभी आपको मिले ही नहीं। तकदीर ने आपके लिए ये कुछ चीजें लिख दी है, अब लिख दी सो लिख दी, वो आपके भाग्य ने बना ली है ना। तो ये आपको प्राप्त होना कंपल्सरी है, अनिवार्य है, होकर ही रहेगा। जो भी आपका सपना है, पहला कार्ड पूरी आत्मा से कह रहा है ना, पूरी आत्मा से बहुत प्यारा मैसेज दे रहा है। इन दिनों में आउल का बार बार नजर आने का मतलब भी यही है कि लाइफ की बहुत बड़ी सक्सेस को आप अचीव करने वाले हो। चाहे आपका कोई भी सपना हो, कोई बड़ा कार्य हो, जो भी हो, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो,
आप हासिल करके रहोगे, आप हासिल करके रहोगे, आपकी एक नई पहचान होगी। अपने नाम से जाने जाना, खूब तरक्की पाना, अचीवमेंट पाना, इन सब के बारे में कहा जाता है, क्योंकि सैकड़ों की भीड़ में कोई एक अकेला यूनिक अलग सा हो ना, कुछ वैसे फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है। और वो अपने कर्म के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, है ना, चुनौतियों को पार कर करके आगे बढ़ता है ना, तब कहीं जाकर इसको जीतता है। कुछ वैसा योद्धा के बारे में बात कही जा रही है, जो अपनी जर्नी को बिल्कुल अपने शब्दों में व्यक्त करेगा, ये थी मेरी जर्नी। इतना चैलेंजेस मैंने देखा है और सपोर्ट मालिक का मिला, है ना। संघर्ष आने के बाद में भी रुके नहीं, रुकावटें कितनी ज्यादा क्रिएट हो गई। एक समय आया होगा खुद के आधार पर खुद करना अपनी लाइफ के लिए, मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद बन जाना, ये भी हुआ होगा आपके साथ। थकाने वाली परिस्थिति कम नहीं बनी मतलब जिस तरीके की एनर्जी है, जिस तरीके की मैं फील कर रही हूँ, मेरे बोलने से भी आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट कर रहे होगे उस बात को, कि ये समझने की कोशिश कर, हाँ थकाने वाली स्थिति अभी कम नहीं थी। लेकिन फिर भी एक अच्छा बच्चा वही होता है ना, कि फिर भी थोड़ी देर के लिए रुक कर खुद को वापस से रिकवर करके ना दौड़े, रुके नहीं। आपने वो चीजें कर डाली है और ये कर्मा बन गया आपका। तो ये चाहे कितना भी पहाड़ चढ़ने वाली बात है, लेकिन एक होता है ना पहाड़ चढ़ने के बाद में झंडा गाड़ देना जीत का, बिल्कुल कुछ वैसा है। आप झंडा फहरा कर आओगे, देखना। जैसे मैं कहती हूँ, मेरे शेर मेरे योद्धा, ये वही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और अपने आप में हो आप लोयन वाली एनर्जी, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। बड़ा जिद्दी स्वभाव है आपका, और कहीं कहीं पर ये जिद्दी स्वभाव इतनी सही जगह पर जाकर टिकता है ना, मैं क्या ही कहूँ। मन की प्रसन्नता चौगुनी हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। सच में कि अगर जिद भी है ना, तो प्यारी जगह पर है, अच्छी जगह पर है, जिंदगी को संवारने की जगह पर है। तो ये किक क्यों मिल रहे हैं बार बार में, किस लिए मिल रहे हैं, ये तकलीफें क्यों मिल रही है बार बार में। अरे खुद के बारे में भी सोचो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, खुद को खंगालने की कोशिश करो। क्या हो, सच में आपने खुद को नहीं पहचाना। जिस दिन खुद को पहचान लिया ना, सच में ये सोचोगे कि लाइफ का कितना समय खराब कर दिया मैंने। और कहीं कहीं तो इल्म है, कहीं कहीं ना पता है, खुद को भी पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और मैं चाहूँ तो मेरी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ भी अच्छे स्टेप लेकर आगे लाइफ में बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, है ना। उतनी वफादारी दो खुद के लिए। आप औरों के लिए वफादार हो, अपने के लिए वफादार हो, खुद के लिए उतने नहीं हो। माफ करना, लेकिन ये सत्यता है जी। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो समय चल रहा है ना, इसमें थोड़े बहुत आपने खुद की कदर करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रखना स्टार्ट किया है, थोड़ा खुद के बारे में संभलने लगे हो, सोचने लगे हो। उसके लिए शाबाश मेरे शेर। आपने अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रसन्न किया है। और यही सबसे अच्छी बात है कि एक इंसान खुद को भी वैल्यू देने लगता है और खुद को पहचानने लगता है, डिस्कवर करने लगता है, तो अपने आप उनकी एनर्जी डेवलप होने लगती है और मालिक की आशीषें, आशीर्वाद उनको मिलने लगता है। तो यही कारण है गाइस कि अभी भी इन दिनों में, जैसे मैंने कहा ना, कि आउल की एनर्जी का दिखने का सेंस क्या है, कि टारगेट को फिक्स रखना, तरकश में तीर आपके है ना। बस ये याद रखना, परिस्थितियां आपके सपने तक पहुंचाने के लिए भी बनेगी, जैसे अवरोध उत्पन्न करने के लिए बनी ना, कि आपका ध्यान भटकता है या नहीं भटकता है। 10 चीजें हुई होगी आपकी लाइफ में उस टारगेट से आपका ध्यान हटाने के लिए, लेकिन फिर भी जीते वाली नजर रही ना, है ना। तो इसका सेंस क्या है, कि अब उस सपने को साकार करने के लिए भी आपके लिए परिस्थितियां बनेगी। सबसे पहले बनेगी आपको आर्थिक रूप से संबल करने के लिए। कैसे भी प्रकार से व्यवस्था हो जाए, जिस भी प्रकार से आपको व्यवस्था चाहिए, किसी भी प्रकार से जो प्रबंधन चाहिए ना आपको, वो आपको मिलना। कुछ ऐसे लोग आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, बिल्कुल गाइस, प्योरिटी, बिल्कुल ऐसा कि ये होता है ना, कि इस समय में ऐसे लोगों का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सच में कि जैसे होता है ना, कि किसी इंसान को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए बहुत प्यारा सा,
जैसे हम कहते हैं ना कि नारायण किसी न किसी रूप में हमें मिल सकते हैं हमारी नैया को पार कराने के लिए। यूँ समझ लो कि जिस तरीके से आपने कुदरत के हर फैसले को एक्सेप्ट किया है, उनकी कठोर परीक्षाओं को आपने सह कर आगे बढ़ना उचित समझा, एक अच्छा भाव रखा ना, वो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि प्रकृति एक समय में जितना किसी को पीड़ित करते हैं या परीक्षा लेता है ना, एक समय बाद में उतनी ही मित्रता दिखाते हैं। तो बिल्कुल आपको लाइफ में सपोर्ट करने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए इतने अच्छे इंसान आपको मिलेंगे देखना, जो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत भरपूर मदद करेंगे। जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ रुक रहे हो आप, आगे बढ़ने का कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाना, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी जैसे मिराकल से कम नहीं होगा कि वाक़ई में मालिक, मतलब ये रास्ते तक अकेले-अकेले चल रहे थे और आगे देखो सपोर्ट भी मिल रहे हैं मुझे, है ना? आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो गाइस, और एक ऑनेस्ट बात बताऊँ कि आप पर मालिक की रहमत बहुत अच्छी है और इसे आपने बहुत नज़दीक से महसूस किया है। कैसे कि मालिक की रहमत कैसे है आप पर? पहली बात तो ये, अब बड़ी विचित्र बातें हैं, मैं कहूँगी तो आपको बहुत विचित्र लगेगा, लेकिन ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, ये मुझे पता है। जैसे कि आपका आत्मविश्वास स्टार्टिंग से, बचपन से बहुत अच्छा रहा होगा। नो डाउट बहुत अच्छा, अपनी एज से बाहर जाकर काम का करना, अपनी एज से बाहर तक की बातें करना, इतनी समझदारी, मैच्योरिटी आप में दिखी होगी कि आपके शब्द देखकर कोई आपको गौर से देखे, मतलब आपके शब्दों को सुनकर कोई आपको गौर से देखे कि ये इसी एज के हैं क्या, या इनमें कोई ओल्ड सोल है, ये वाली बात। साथ में समय दर समय हो सकता है कुछ लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ने की कोशिश करी होगी, और आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ जानकर क्रिएट करने की कोशिश करी होगी। मतलब लोगों का छूटना, अपना रवैया आपको दिखा दिखा कर, आपको परेशान कर कर के, यानी क्या है कि अगर किसी बंदे का सपना बड़ा है, उनके इंटेंशन इतने प्योर है, और एक अशुद्ध मन के लोग जो होते हैं अगर वो इर्द गिर्द में हो, है ना, और पता है डेस्टिनी को कि बच्चा इतना जतन कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, और ये लोग आगे चलकर इनके पैर को बांधने की कोशिश करेंगे, इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आज आपकी अंगुलियों पर नाम होंगे ऐसे जिन्होंने समय दर समय आपके आत्मविश्वास को तोड़ा है। आप कोई भी अच्छा काम करो ना, तो वहाँ पर आपको एप्रिशिएट ना करके उसकी कमी, ऐब निकाल कर आपके सामने रखना, ये आपके द्वारा लिए गए एक्शन का नतीजा है। देखो 100 में से 1 आध 10 हो सकता है फैसले गलत निकल गए होंगे, बाकी सही निकले। लेकिन वो चीज़ें नहीं देखा जाना और केवल उन चीज़ों को इंगित करके सामने रख देना, ये चीज़ें गलत चली है आपकी लाइफ में। वो बातें क्या करती है? किसी इमोशनल इंसान को ठेस पहुँचा देती है जल्दी से, और आपके साथ यही एनर्जी रही है कि आपको किन्हीं चीज़ों की जल्दी ठेस लग जाना, है ना? ये चीज़ें बहुत प्रभावित करी, आपका आत्मविश्वास बहुत टूटा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने छोड़ी है। मेबी हो सकता है आपको डांस करने का शौक होगा, मेबी हो सकता है आपको गाना गाने का शौक होगा, कोई आर्ट आपकी अच्छी हो सकती है, जो आप में उसमें हो सकता है कि रुचि ले रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे कि कभी फ्यूचर इसमें बनाएँ, या फिर कुछ नहीं ना तो मन की शांति के लिए कुछ चीज़ें आपने अपनाई होगी। लेकिन लोगों ने उस बात पर आपको एक हँसी उड़ा-उड़ा कर, "ये क्या कर रहे हो? ये कितना बेहुदा है", या जो कुछ भी। मतलब कुछ शब्द ऐसे बोले आपकी उस रुचि में, है ना, कि वहाँ से आपका ध्यान ही हट गया, कि अगर थोड़ा अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा इंसल्ट टाइप फ़ील हो रहा है, तो आपका ध्यान वहाँ से हट जाना। ऐसे-ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा, आपका आत्मविश्वास तोड़ा है। अब कहीं जाकर मूल्यांकन करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि वही चीज़ें आपने वापस से हो सकता है कि उठाई होगी। मुझे लाइफ़ में ये करनी है तो करनी है। मैंने छोड़ी है लेकिन वापस से मैं स्टार्ट करूँ, और अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब आपको तारीफ़ें मिल रही है। मेबी हो सकता है उन लोगों से तो नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि ये तो आपकी ब्लेसिंग है और इसी पर तो आपको वर्क करना है। लेकिन इन पर आपको और लोगों से या बाहरी लोगों से या कुछ और लोगों से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, जिससे आप ताड़ दोगे अपनी लाइफ़ को कि ये मेरी ब्लेसिंग थी और मैंने इस पर ना गलत लोगों के जजमेंट को खुद पर हावी कर लिया।
ये चीज़ आपके साथ हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि ये एक छल था आपके साथ। तो मालिक ने क्या करा, आईना बनाकर परिस्थितियों को आपके सामने ला कर रखा, ये चीज़ है बेटा, संभल जाओ, है ना। चुनौतियां इंसान को तोड़ने का काम करती है, और आपने उन चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा है। और ये बात क्या बताई जा रही है, कहा ना मालिक की रहमत आप पर है, तो सच्चाइयाँ काफ़ी सारी लोगों की आपके सामने आई हैं। और वही रीज़न है कि अब और ज़्यादा कहता है ना कि जुनून से किसी इंसान का, कि अब तो मुझे लाइफ में कुछ करना ही करना है, डेफिनेटली करना है, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताऊँ और अपने सपने के साकार होने के बारे में भी बताऊँ। आप मोटिवेट करना चाहते हो लोगों को, डेफिनेटली, और आपकी लाइफ की कहानी जो है वो मोटिवेट करती है, ये आपको भी पता है ना मेरे शेर। और ये करना है, और करके रहोगे, आप ही वही इंसान हो जो ये करके दिखाओगे। देखना, मैं आपको जानती हूँ, आप अपनी एनर्जी को नहीं जानते, है ना। बहुत शुद्ध मन हो, बहुत अच्छी आत्मा हो, है ना। और अच्छे लोग जो है ना लाइफ में, थोड़ी देरी लग जाए, कछुए वाली चाल है ना, थोड़ी देरी लग जाए, संघर्ष कितने भी आ जाए, ध्वज अपनी जीत का फहरा कर रहते हैं, है ना मेरे शेर। पावर, टावर मोमेंट आपको पावर ना दे जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। परिस्थिति इंसान को तोड़ती है, और परिस्थितियों ने आपको और ज्यादा साहसी बनाया है। परिस्थितियों से आप जागे हो गाइस, बहुत गहरी नींद में और बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे आप। इस सपने को साकार करने के लिए टावर मोमेंट क्रिएट किए गए, जानबूझ को आपको अभाव दिए गए, ताकि आपको अभाव मिले, सब छोड़ दे, है ना। कोई आपके साथ एक चीज रही होगी कि आपके मन में ये आना, आप किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। ऑनेस्टली प्लीज इसे समझने की कोशिश करना, आपकी इस सपने के साथ कुछ चीजें कनेक्ट हो रही है आपकी लाइफ की। मन में आया होगा कि आपके प्रति कोई रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, मतलब किसी को आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं कि आगे आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या अचीव करोगे, क्या नहीं करोगे, लाइफ में कैसे जीना होगा। किसी ने सोचा नहीं आपके बारे में, उस स्तर पर नहीं सोचा जिस स्तर पर शायद आपने मेहनत करी है। मैं है जो बात कहूँगी, सच में आपकी तरफ से देना हुआ है, लेकिन आपको प्राप्त होना नहीं हुआ। बट एक कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, आपने अगर किसी के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करी, किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, लेकिन ईश्वर ने देखा है कि आपने अपनी कोशिशें कितनी करी है, लेकिन आप हुनरबाज हो, हकीकत कहूँ, सच में आप में खूबी है। आप में अगर जैसे देखने वाले की नज़रिया चाहिए होता है कि भाई कमियां भी सब में होती है, और हुनर भी बहुत ज़्यादा होता है ना, अच्छाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी कमियों को उठा उठा कर आपके सामने लाकर रखा गया, और आप कितने अच्छी सोच के इंसान कि अपनी गलती सामने आते ही आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। प्योरिटी से तो कहते हैं कि मेरी ऐसी कोई भी आदत हो जिसकी वजह से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूं, और आपने करी है, कईयों बार करी है। एक हाँ, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मन ऊब जाता है, तो कोई इंसान क्या करता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादातर आपके साथ यही चीज़ें चलती है कि आप खुद में सुधार करना ज़्यादा पसंद करते हो। आपको खुद में खुद के व्यवहार से संतुष्ट होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि मैं मेरी नज़रों में और मालिक की नज़रों में उठा हुआ रहूं, उठी हुई रहूं, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक टावर मोमेंट ने आपको और ज़्यादा पॉलिश किया है, और ज़्यादा आपको आपके सपने के करीब ले गए, इवन आपके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया गाइस, आपकी एनर्जी को ऐसा कर दिया है अब तो, कि क्या जोन जोन से बाहर जाकर भी कुछ भी कर सकते हो। इवन आपकी एनर्जी प्रस्फुटित होने लगी है, थोड़ा बहुत ही सही गाइस, आपने डिस्कवर कर लिया। ऑनेस्टली कहूँ ना, अब आपकी स्थिति ऐसी है कि अभी भले आप अकेले खड़े हो, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा आसान है आपके सपने को साकार करने के लिए। इवन तब नहीं था जब आप भीड़ में लोगों के साथ थे, एक सिर्फ भीड़ दिख रही थी आपको, भ्रम वाली, कि ये सपोर्ट कर देंगे, ये साथ देंगे,
लेकिन हकीकत क्या हुआ, परिस्थितियां देख ली, टावर मोमेंट देख लिया, किसी ने साथ दिया, किन्होंने साथ दिया, किन्होंने साथ नहीं दिया, किन्होंने साथ छोड़कर भागे, वो सब आपको पता चल गया। अभी की स्थिति क्या है, अभी अकेले हो, अलोन हो, या एक दो लोग साथ में है, मालिक साथ में है और आप कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली अब जीतोगे देखना, क्योंकि यश की प्राप्ति आपको होनी है। समझ रहे हो ना, यश आपको मिलना, मान सम्मान आपको मिलना, अपने नाम से पहचाने जाओगे, ये सत्य बात है। कोई भी सपना हो आपका, साकार होकर रहेगा। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। कभी कभी आपकी एकाग्रता टूट जाती है ना, कभी कभी आपके मन में बहुत आलस आ जाता है, कभी कभी मन में ये फील होता है इतनी असफलता झेल ली, अब क्या करें, अब क्या करें। देखो, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे होगे आप, है ना। जैसे कहा ना, हर किसी इंसान के अलग अलग सपने हो सकते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो बार बार असफलता मिली है, कुछ मामूली मामूली से मामूली नंबर से, पॉइंट से ना आप रह गए, ये भी हो सकता है। या रिजर्व लिस्ट में आने के बाद में अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। या अगर बिजनेस के बारे में, तो उतना अमाउंट इकट्ठा नहीं होना, या स्टार्ट भी किया तो उतनी सक्सेस नहीं मिलना, समझ में नहीं आना कैसे करे कैसे नहीं करे, बुरी नज़र का होना वगैरह, ये सब कुछ। और ये भी नहीं तो किसी का म्यूजिक में हो सकता है, किसी का कुछ और, कुछ कला है ना, उसमें हो सकता है। पर होगा गाइस, आपके साथ आपका जो भी टारगेट है ना, वो ड्रीम कम ट्रू, बकायदा सपना साकार होना लिखा हुआ है आपके। ये लो, लव, ये बिग गैस के बारे में बात करता है। कहाँ पर देखो पावर, ये पावर का कार्ड है, लेकिन ये टावर मूवमेंट के बारे में बताता है कि आपकी बहुत ज़्यादा प्योरिटी, इमोशनल होने की वजह से ना आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आपने बहुत देखे हैं। पर एक बच्चे की इंटेंशन जो होती है ना, कि वो सच्चा है, सही है, वो मालिक को पता चल जाता है कि भाई बच्चा सच्चा है ना, बच्चा अपनी तरफ से ईमानदारी निभा रहा है। अब छल करने वाले लोगों ने आपके साथ छल किया है, दुख पहुंचाए हैं आपको, लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर पाए। इवन आपकी एज का मुद्दा भी आ गया कि इतनी एज आने के बाद में भी आपने अपने करियर में कुछ अचीव नहीं किया। लोग आपको बहुत एक नज़रों से ना परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें आपने सही है, लेकिन यही चीज़ें कहा ना, कि इतनी परीक्षाएं अगर कुदरत ने लिया ना, तो उनका प्यार भी जिस प्रकार से उमड़ता है ना, वो देखना। अब इनका प्यार, कुदरत का प्यार आपके लिए किस प्रकार से उमड़ेगा, और ये कैसे महसूस करोगे, कि जहाँ पर कहा ना, कि जिस जगह पर आपको सपोर्ट की आवश्यकता होगी ना, वहाँ पर सपोर्ट आपको स्वतः ही मिल जाना। अपने आप आपको सक्सेस दिलाने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, जहाँ खुद ये समय निकलेगा ना, आप खुद कहोगे कि मालिक किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने को आए हैं। ये आपके शब्द होंगे, और ये बहुत सारे लोगों के सामने आप कहोगे कि अगर लाइफ परीक्षाएं लेती है ना, तो परेशान मत हो, सहर्ष नतमस्तक होकर उनकी परीक्षाओं का सामना करो आप, है ना। कुदरत के सामने बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां हमारी नहीं चलती। तो अच्छाई क्या है और समझदारी क्या है, कि जिस प्रकार मालिक परिवर्तन चाहते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। कहता है ना कि मालिक के चाहे अनुसार आप करो, फिर वही होता है जो आपका चाह अनुसार हो, है ना। यही चीजें होती है। और एक समय के बाद में खुद ऐसी ऐसी प्लानिंग मालिक की देखने को मिलती है, कि हमारी सफलता के लिए हमसे ज्यादा योजनाएं मालिक की चल रही है, हमारी योजनाओं से कहीं ऊपर, जो हमारी समझ से परे होती है। होता तो पहले भी हमारे अच्छाई के लिए होता है। लोगों का छूटना, उनका बिहेवियर सामने आना, उनका ये बिहेवियर सामने आना कि वो हेल्प कभी भी नहीं करेंगे, इवन मुसीबतें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें उन लोगों से सतर्क रहना है। हम चाहें तो अपना नजरिया इस प्रकार से बना सकते हैं कि गलत स्थिति क्यों बनी है, इसके पीछे रीजन क्या, मुझे इससे क्या बात को उठाना है। ये चीजों को हम समझ लेना, तो हमें कोई भी स्थिति, चाहे वो दुख की हो, चाहे सुख की हो, चाहे कैसी भी हो, हमें वो गलत लगेगी ही नहीं। क्योंकि सिचुएशन ऐसे बनती ही नहीं, उसके पीछे रीजन होता है, उस रीजन को पकड़ लो आप। दुख क्यों बना, रीजन क्या है, हाँ उसे समझ ले, उस पर वर्क कर लिया, पन्ना चेंज हुआ, हम लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं इसको ठीक करो, अभी के अभी मैं चाहूं जैसे ठीक करो। एक बार सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, इसके पीछे रीजन क्या है।
है ना जी। ओके, सिंप्लिसिटी, ये एकदम सरलता वाला स्वभाव है ना, ये मालिक को बहुत पसंद है। और आपको भी सरलता बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक बाहर से सुंदर दिखने वाले और एक सीरत से सुंदर हो, जिनके विचार बड़े उत्तम हो ना, विचारों में पवित्रता हो ना, वो लोग आपको बहुत पसंद है। अब चाहे वो आपकी मदद करे नहीं करे, लेकिन अगर कहीं दूर से देखो आपकी किन्हीं और लोगों की मदद कर रहे हैं ना, तो आपके मन में ऐसे लोगों के प्रति रेस्पेक्ट कईयों गुना बढ़ जाती है। आपके मन में यही आता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी ना तो इनको हेल्प ज़रूर करेंगे, या एक ध्यान में रहता है, दिमाग में रहते हैं ऐसे लोगों के नाम कि जो अच्छे हैं। इवन कभी आपकी एक पल के लिए किसी ने मदद कर दी ना, सामने वाला इंसान भूल जाएगा, आप नहीं भूलोगे। आप इतनी ज़्यादा, आपकी याददाश्त जो है ना इस मामले में बहुत तेज है। आप चेहरे नहीं भूलते, आपको याद रहता है। इवन एक बात और कहूँगा ऐसा, कि आप वो इंसान हो कि आपके पास हाजिर जवाबी होती है, हकीकत कहूँ, लेकिन इतना समझदारी होने के बाद में भी कहीं कहीं पर आप इंसल्ट सहन करने के बाद में भी लिहाज के चलते आप वापस रिप्लाई नहीं देते, आप उस स्तर पर बहसबाजी नहीं करते। ये है शुद्धता शब्दों की, आत्मा की, है ना। कि समय निकल जाएगा लेकिन बात रह जाएगी, और वो बात मुझे गिल्ट में डाल देगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अच्छी बात करते हो गाइस, सच में आता है, नो डाउट गुस्सा आता है, बोलते भी हो, बहुत गजब का बोलते हो, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी रखते हो। मतलब आपके दिल की गहराइयाँ कितनी थाह है, जितनी परतें हटाओ ना उतनी परतें और नजर आ रही है। और सच में सौम्यता है आप में दोनों एनर्जी है, रौद्र रूप भी है और सौम्यता भी भरपूर है। सच में सिंप्लिसिटी उसी को तो कहते हैं कि आपको ना, एक जैसे होता है ना कि दिखावा पसंद लोग हैं, ऐसे पसंद नहीं है। आप वो इंसान, ऑनेस्टली कहूँ ना कि ये सपना जैसे मैं कह रही हूँ ना आपका साकार होगा, और डेफिनेटली होगा। आप तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। ये रीडिंग में कईयों बार आ चुका है कि आपका भविष्य दान इतना लेकर बैठा है कि कभी उसकी कमी नहीं होगी। योग बहुत अच्छे बने हुए हैं आपकी लाइफ में, इस वजह से आपने समय समय पर इतनी तकलीफें झेली है। लेकिन एक और बात सबसे अच्छी क्या है, जो समय समय पर मालिक ने आपका टेस्ट लिया और हर एक परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए बहुत अच्छी तरीके से। कैसे कि आप में घमंड नहीं है। जैसे आपको मालिक ने सुंदर बनाया, नो डाउट, किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत है, सच में बोलती हुई प्यारी सी आंखें हैं, सच में इतना सुंदर चेहरा है, तीखा नाक, इतनी अच्छी फीचर्स, है ना। मतलब महसूस हो रहे हैं कि मालिक ने बहुत अच्छे से किसी को गढ़ा है, किसी को इतना सुंदर बनाया है। और आपको बहुत कमेंट्स भी मिले होंगे, बहुत सारे, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने परिवारजन से, या अनजान लोगों से भी, है ना। कि कभी हम कहीं बाहर जाएं, कोई हमें एक टुक देखे या फिर खुद से चलाकर सामने से कहें आप बहुत सुंदर हो, मतलब ऐसे कमेंट्स, लाइक्स ऐसे मिलते हैं ना, तो ये आपको मिले होंगे डेफिनेटली। प्लीज़ मैं गलत वे में नहीं कह रही, इसे गलत वे में मत लेना। कि एक मालिक की दी हुई ब्लेसिंग के बारे में आपको तारीफें भी बहुत मिली है, लेकिन उसके बाद में भी एक घमंड नहीं होना। समझ रहे हो ना कि ये मैंने अचीव नहीं किया है, ये तो मालिक की ब्लेसिंग है मुझ पर, ये बात। इसी तरीके से आपके व्यवहार में भी वही सौम्यता है, और धीरे धीरे और निखार आता जा रहा है। साथ में क्या है, आप धन लाइफ में बहुत अचीव करोगे, और वो अचीव करने के बाद में भी आपके पाँव जो है ना वो धरातल पर रहेंगे। आप कभी किसी इंसान को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं करोगे। और अभी आपके मन में आ रहा होगा ना कि मुझे इतने महंगे महंगे कपड़े पहने, ऑनेस्टली जो बात सत्य है मैं बता रही हूँ, मैं बहुत महंगे कपड़े पहनूंगी, पहनूंगा, ये करूंगी, वो करूंगा। और होगा क्या आपके साथ, जितने धनवान होंगे ना आप, जितना मालिक आपको समृद्धि लाकर देंगे ना, उतनी सूझबूझ इतनी अच्छी होगी कि उस पैसे का मैं सदुपयोग करूं।
नो डाउट आप अपने सपने साकार करोगे, आप अपनी सुविधाओं वगैरह सबके लिए खर्च करोगे, है ना? लेकिन अच्छी जगह पर भी आप बहुत खर्च करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने कपड़ों पर इतना पैसा बेवजह इन्वेस्ट करूँ या खर्च करूँ, इससे अच्छा मैं कोई अच्छे काम में भी डालूँ, मुझे मेरी जितनी आवश्यकता है मैं उस हिसाब से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करूँ। ये होता है ना पैसे का सदुपयोग करना, है ना? कि एक ही समय में 2 चीज़ों का आधार बनाकर अच्छा काम भी कर लेना। आपकी सादगी आपके व्यवहार से देखने को मिलेगी देखना, और कितने सारे लोग आपसे कितनी चीज़ें अच्छी सीखते हैं ना, वो देखना। और ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो बहुत तरक्की करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत दुआएँ कमाते हैं। आप वो इंसान बनोगे कि अपने एकमात्र खुद के सपने के आधार पर बहुत सारी लाइफ़ को चेंज करने में मदद करोगे देखना, है ना? तभी कहता है ना कि अगर कुछ चीज़ें टूटती है ना, तो टूटी हुई चीज़ों का मालिक बहुत अच्छा उपयोग करता है। आपको तोड़कर जोड़ा गया है, आपका उपयोग अच्छा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे शेर? मालिक का प्यार आप पर ना उमड़े ऐसा कैसे हो सकता है? आप में हल्कापन क्यों आया है? लाइफ के बुरे लोगों को निकाल दिया, आप में से बुरी आदतों को निकाल दिया, आपके बुरे बिहेवियर को निकाल दिया। होता है, सब में होता है, सब में होता है। अच्छा बिहेवियर भी होता है, बुरा बिहेवियर भी होता है। धीरे-धीरे इंसान पॉलिश होता है ना, धीरे-धीरे चीज़ों को समझता है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है एज के साथ-साथ। कितना हल्कापन अभी आप में, ये देखो। ये चीज़ें ही तो सपने के नज़दीक लेकर जाती है। आप पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, भारीपन है ही नहीं, है ना? हल्कापन आ गया है। कितना सोचते हो, सच में, कितने बड़े थिंकर हो। आप राइटर बहुत अच्छे बन सकते हो। मज़ाक में भी कह रही हूँ लेकिन ये सत्य बात है। आपके शब्दों में बात है, बिल्कुल, बिल्कुल बात है। करो आप कुछ, जो भी करोगे ना सक्सेस आपको मिलेगी, डेफ़िनेटली मिलेगी। शब्दों में है, म्यूज़िक में है आपके, है ना? जो भी अचीव करना चाहते हो, इनर पीस आपकी अंतरात्मा को पता है। आपने अपने आधार पर कुछ अचीव कर लिया ना, तो वहीं से आपकी इनर पीस है। एक होता ना कि जैसे आपने ये कहावत मुझे ऐसा लगता है सुनी है कि सूखने के बाद तो पत्ते भी होते हैं ना, वो पेड़ पर बोझ का काम करते हैं। ये चीज़ आपको चुभी हुई है, ये किसके साथ हुआ ये? पर एक बात कहूँ, इसे मन में इस बात को चुभाओ मत। इस बात को बहुत अच्छे वे में लो कि चाहे कुदरत ने कैसे भी करके आपको समझाया है ना? जैसे भी जिस तरीके से आपको समझ में आया ना, उसे गलत वे में मत लो, उसे अच्छा ही समझो कि कम से कम ये चीज़ चुभी है आपको, और चुभने के बाद में आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। नहीं चुभती तो आप उस जगह से हटते ही नहीं, है ना? कोई बात नहीं, जो हुआ ना अच्छे के लिए, इवन हैप्पीनेस को आपके सामने लेकर आने के लिए, आपकी खुशी में आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए ये चीज़ें हुई हैं। इनर पीस आपकी हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में लेकर आने में मदद करेगी, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और अब दबाव किसी प्रकार का नहीं है ना। अब तो बहुत सुलझ गए हो, और सुलझे हुए इंसान की इच्छा शक्ति बहुत पावरफुल होती है। वो नेगेटिव थिंक बहुत कम से कम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, नज़रिया अच्छा बन जाता है लाइफ के लिए, अच्छी बातों पर ध्यान ज़्यादा जाता है, पॉजिटिविटी को ज़्यादा अपनाते हैं, उनकी बातों में, उनके विचारों में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो ऐसे इंसान की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ ही ध्यान आकर्षित करती है। तो मैजिक को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना ऐसे लोगों के लिए आसान होता है, मैनिफेस्टेशन करना आसान होता है ना? आपकी लाइफ तो बदल गई गाइस, सच में। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपने कुछ चीज़ों को जो सरेंडर किया है और कुछ लोगों के लिए फॉरगिवनेस अपनाया है, ठीक है, मन हटा लिया आपने। जैसे कुछ लोगों के बारे में जो क्लैरिटी मिल गई ना, आपका ध्यान पूरी तरीके से उन लोगों पर से हट गया है। और अब देखना गाइस कि जैसे आपका सपना साकार होता है ना, काफ़ी सारे लोग आकर आपके साथ पहचान जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये तो मेरे ये रिश्तेदार हैं, ये मेरे ये लगते हैं, वो लगते हैं, आपके साथ नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे देखना। और आप देखोगे बिल्कुल नज़रों से, और ये मन में फ़ील आएगा। समय का खेल देखो, एक समय में यही लोग नाता ख़त्म करने की तरफ भाग रहे थे,
और आज यही लोग नाता जोड़ने की तरफ है, मतलब नाम के साथ पहचान बनाने की बात कर रहे हैं। अपने बारी का इंतजार करो। और अगर मालिक ने आपको मतलब इतना इतना अच्छी ब्लेसिंग देकर भेजा है ना मेरे शेर, तो उसका यूज करो, उसे खाली मत जाने दो। मतलब थोड़ी टाइम की मेहनत, और अब कहाँ थोड़े टाइम की मेहनत, अब कहाँ थोड़े टाइम की मेहनत, अब तो भाग्य का साथ है। जितनी मेहनत करनी थी, जितना संघर्ष करना था, जितना इस चीजों के लिए आपको झेलना था, वो आपने झेल लिया। अब कोई ऐसी स्थिति बची ही नहीं जो आपको देखनी पड़े। तो इसका मतलब साफ और सुथरा क्या है कि सामने से दिख रही है, सक्सेस है। थोड़ी सी दौड़ दौड़ लो और पा लो सक्सेस को। जिंदगी बदल दोगे देखना, और खुद कहोगे मेरी लाइफ बदल गई, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे साथ इतना अच्छा हो गया। लोगों को लाइफ को परिवर्तित करने में बरसों लगते हैं, और आपकी लाइफ के 3-4 साल पूरी लाइफ को बदलने के लिए काफी है, इनफ है। क्योंकि आपने मेहनत पहले कर ली है, अपने खुद को निखारा इतना अच्छा है। सिर्फ एक जंप, वो ब्रेक थ्रू ऐसा मिलेगा जो लाइफ को बदल देगा आपके। ये सपना कितना आसानी से साकार होता है वो देखना। जितना मुश्किल लग रहा है ना, अब उतनी आसानी आपको देखने को मिलेगी, देख लेना। फुलफिलमेंट ये लो। मन जितना शुद्ध होता है, पाक होता है ना, मालिक देखते हैं। और मिलती है हेल्प, मिलती है, कैसे नहीं मिलती है। अपने आप रास्ते बनते हैं, अपने आप योजनाएं बनती हैं, अपने आप आपका ध्यान, आपका पैर उस राह पर ही जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हो। अब भटकने नहीं दिया जाएगा। पहले आप नहीं भटके, अब परिस्थितियां भटकने नहीं देगी, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, है ना। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ओके, रिलैक्स हो जाओ, अब चिंता नहीं करनी है। मेरा यह सपना साकार होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये वो सब होगा, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। रिलैक्स हो जाओ, आप चिंता नहीं करनी है। बस अपने टारगेट पर से ध्यान नहीं हटाना, और ये दिमाग में रखना कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके तरकश में सारे तीर है ना, जो भी जरूरी है। ओके, अलाइनमेंट, ये देखो, यही जीवन यात्रा है। अब बताओ, ये तो पहले से लिखी हुई चीजें हैं, तो फिर स्थिति क्यों नहीं बनती बताओ, है ना। आपको यहाँ पहुंचना है, और अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप भटकने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने आप वहां से रास्ता रुकेगा आपका। अपने आप स्थितियां बनेगी कि आपका ध्यान वहां से इधर की तरफ जाए। और यही आपके साथ हुआ है। चलते चलते आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? आप सोच कुछ और रहे थे अपने करियर के बारे में, और हो कुछ और जा रहा है। ये देखो, किस वजह से? लोगों को भ्रमित करने की वजह से। आपको भ्रमित नहीं करना है। अब ये नजरिया है कि आप क्लास को खाली देखो या भरी हुई देखो। आप पर मालिक की रहमत हुई है, आपको बचाने के लिए कुछ चीजें आपके साथ ऐसी हुई है कि आप सोच कुछ और रहे थे करियर को लेकर, और सडन आपको अपना करियर ही बदलना पड़ा, कोई और ही फैसला लेना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा। उस मोड़ मुड़ गए आप, जो आपके लिए बिल्कुल नया था, और जो नया था वहां पर सक्सेस जबरदस्त आपको। ये लो, करते जाना, पहचानते जाना, और खूब सक्सेस पाना। क्या ही कमाल कर रहे हो कस्तूरी मृग। ये देखो, नाम सही रखे हैं मैंने, मेरे शेर, मेरे योद्धा, कि वो खूबी है मेरे शेर में, कस्तूरी मृग। ये देखो, कभी ना आईने के सामने खड़े होकर खुद को पहचानने की कोशिश करो कि मैं मेरी ऊर्जा को पहचान रही हूँ, मैं मेरी ऊर्जा को पहचान रहा हूँ। मालिक ने जो मुझे ब्लेसिंग दी है ना, मैं उसे समझ पा रही हूँ, समझ पा रहा हूँ। हर वक्त पानी पीते टाइम, है ना, खुद के बारे में अच्छा बोलकर कि मालिक मेरा ये सपना साकार करने के लिए धन्यवाद, मुझे लाइफ में इतनी अचीवमेंट देने के लिए धन्यवाद, मुझ पर आपकी कृपा बरसाने के लिए धन्यवाद, इतना कहकर पानी पियो गाइस। क्योंकि इतनी प्योर सोल होना तो बिल्कुल, मतलब आपका कहा हुआ आपके काम आएगा, देखना, ठीक है। और मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, आपके सपने को साकार करने के लिए। तब निश्चिंत रहना और मालिक पर ट्रस्ट रखना। आपका जो भी सपना है, ठीक है,
वो 100% पूरा होगा, डेफिनेटली पूरा होगा। उस पर से ध्यान हटाना मत। जो भी परिस्थिति है, परिस्थितियों को भूल जाना, अपने सपने को मत भूलना। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।